व्यक्ति को परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये आपको शिव महापुराण की कथा सिखाएगी। तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के शिव महापुराण की कथा सुनना किसी के बस के बात नहीं है। अगर ठाकुर जी ना चाहें तो आप कथा नहीं सुन सकते। तो विगत 7 दिनों से हम लोग निरंतर ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा का आनंद ले रहे हैं। आप सबसे आज फिर इस दास का वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम ले लेना, खूब नाम जप करना, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लेना, ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता बन जाए। क्योंकि संसार के जितने रिश्ते हैं वो सब झूठे हैं। संसार का कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। कोई टूट जाएगा, कोई छूट जाएगा, कोई बीच में रूठ जाएगा, पर अंतिम अगर कोई रिश्ता है तो वो परमात्मा से है। और जागते हुए सारी दुनिया तुम्हारी बन जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और स्वप्न में भी भगवान से हमारा कोई संबंध जुड़ जाए तो वो बड़ा फायदेमंद है। देखो, संसार के साथ नाम हो जाए तो भी खतरा, संसार के साथ नाम हो जाए तो भी खराब, और फिर बदनामी हो जाए तो बात और ज्यादा खराब। संसार के साथ नाम भी खराब और संसार के साथ बदनामी तो खराब है ही। भगवान के साथ नाम हो जाए तो वो भी अच्छा, और बदनामी भी हो जाए तो वह भी अच्छी। तुम्हें कोई ढोंगी कहने लगे, बगला भगत कहने लगे, पुजारी कहने लगे, तो समझ लियो जो भी अच्छा है, कम से कम बदनामी भगवान ही के संगे तो हो रही। तो भगवान से एक प्रार्थना करना कि प्रभु सारा संसार रूठ जाए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, तुम भर हमसे मत रूठना। बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना। प्रभु तुम भर मत बदलना। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। ए परमात्मा, जब मैं तेरा नहीं बना था तो मुझे कोई नहीं जानता था। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना। प्रभु, सबके बगैर मेरा काम चल सकता है। भगवान से कहा करो, सबके बगैर मेरा काम चल जाएगा, पर मेरे प्रभु आपके बगैर मेरा काम नहीं बनेगा। आप भर हमसे दूर मत जाना, फिर दुनिया का मुझे कोई डर नहीं। सुबह शाम ठाकुर जी से कहा करो कि प्रभु अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो चलेगा, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं माया में जकड़ा हुआ हूं, माया में लिप्त हूं। पर प्रभु आप हमें मत भूल जाना। अगर आप भूल गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सारी दुनिया बदल जाए पर आप नहीं बदलना। और बस भगवान से पूरी पूजा का फल ये मांगा करो। क्या मांगना है? कोई घर मांग लेता है, कोई पति मांग लेता है, कोई पत्नी मांग लेता है, कोई बच्चे मांग लेता है, कोई मान सम्मान मांग लेता है, पर पूरी पूजा का फल जीवन का सिर्फ एक मांगना कि ठाकुर अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से कहना, दीनानाथ जब मेरी आखिरी सांस हो, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरे नातेदार मेरे पास हो चाहे ना हो, पर हे दीनानाथ उस वक्त आप मेरे पास रहना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे प्रभु हम पे कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, छोड़ी नहीं मरा तुझसे प्रीति, नई
नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और भगवान से प्रार्थना करना, आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा। नाथ अनाथ के आप सहारा, नाथ अनाथ के आप सहारा। नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा। हे प्रभु अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आज की कथा में हम प्रवेश करें। कल जो हमारी बेटियां शिव और पार्वती बनी थीं, अगर वो यहां हो तो खड़ी हो जाएं। वो पैसा लाना। कल इन बेटियों को कुछ राशि भक्तों के द्वारा दी गई, पर धन्य है इनके माता पिता के संस्कारों को। इन बेटियों ने वो पैसा कहा कि गौशाला को दे देना, पर बेटा ये पैसा तुम ले जाओ, तुम दोनों की तरफ से 1100 रुपये हम अपनी तरफ से गौशाला में देंगे। मंच पे आओ। क्योंकि आज तक ठाकुर जी ने हमें किसी भी एक नए पैसे का कलंकी नहीं बनाया। ये अधिकार इन बेटियों का है। हमें इन लोगों ने रात में बताया तो हमको रात भर नींद नहीं आई। हमें ऐसा लगा बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर पे रखा है। मैं अपनी दक्षिणा में से तुम दोनों की तरफ से 1100 रुपये गौ माता के लिए एक एक बोरी खरी चुनी ले जाकर खिला दूंगा, पर इनको तुम रख लो। प्रणाम। कुछ ऐसा लेके रख लेना कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे कि हम कभी से पार्वती बने थे, तो ये हमारी याद रहेगी। हमने 20-22 साल की उम्र में कभी भी कोई स्वरूप बना और जो राशि उनके हाथ में आई वो उनकी है। क्यों किसी का अधिकार खाएं? हम कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक भी रुपया कभी गलत ना आ जाए। तो रात भर हमको बड़ी बेचैनी रही। हमने इनसे कहा ये पैसा बिल्कुल अलग रखो और जेब में रखे रहना, हमें याद दिला देना, पर इनको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा मन ही नहीं लगता कथा में अगर ये पैसा मेरे घर चला जाता या मेरे खर्च में चला जाता। और इन बच्चों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इनके मन में आया कि ये पैसा गौ माता को चला जाए। तो तुम्हारे मन की भी हम पूरी करेंगे। हम गद्दी से कह रहे, हम 1100 रुपये की रसीद कटवाएंगे तुम दोनों के नाम अपने पैसे से। तुम्हारी भी बात रह जाए और हमारी भी बात रह जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, ध्यान से सुनना आज की कथा को। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। जिस पर गुरु कृपा होती है उस पे भगवान शिव की कृपा होती है, और जिस पे शिव जी की कृपा हो जाती है उस पे राम जी की कृपा हो जाती है। एक क्रम पकड़ा रहा हूं आज की कथा का। बिना गुरु की कृपा के कभी भगवान शिव प्रसन्न हो ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारा गुरु तुम पे प्रसन्न नहीं हो जाएगा तब तक भगवान शिव प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। और जब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे तो तुम्हारे ऊपर रामकृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु जी की कृपा से शिव जी मिलते हैं,
शिव जी की कृपा से राम जी मिलते हैं। अच्छा, जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उसको क्या मिलता है फिर? राम जी तो शिव जी की कृपा से मिलते हैं। पर जिस पर राम जी की कृपा होती है उसे क्या मिलता है? विचार ये करना है, ध्यान से सुनना। जिस पे राम कृपा करेंगे फिर उसे क्या मिलेगा? बोले जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे राम जी की कृपा हो जाती है उस पे सारे संसार की कृपा हो जाती है। और राम दाहिने जेई भय सो सबई दाहिने हो। जिससे राम जी दाहिने हो जाएं उसका कोई साथ नहीं देता है। जिस पे राम कृपा विमुख हो जाए उसका जीवन में कोई साथ नहीं देता है। तो मेन बात है गुरु कृपा। गुरु कैसा होना चाहिए? अब हमें ज्यादा तो इस बात पे व्याख्यान करने का समय नहीं है। आप सिर्फ एक बात में समझ लो कि गुरु क्या होता है, सच्चा गुरु कौन है। ज्यादा मत भटकना। कबीर दास जी के एक दोहे को पढ़ लेना तो तुम्हें असली और नकली गुरु की पहचान हो जाएगी जीवन में। असली गुरु कौन है और नकली गुरु कौन है। के गुरु गोविंद दोऊ खड़े, बस यहां पूरा भेद छुपा है। जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़े हो वो असली गुरु है, और जो अकेला गुरु खड़ा हो वो नकली गुरु है। ऐसे गुरु घंटाल के चक्कर में मत पड़ना जो तुमसे कहें कि पूजा बंद कर दो राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, शिव जी की। बोले फिर क्या करें? बोले खाली हमारी पूजा करो, खाली हमारी पूजा करो और हमारा इलाकेट पहन लो, हमारी तौलिया डाल लो और भगवान का भजन बंद कर दो। और हम एक और निवेदन के साथ हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, दुनिया में कोई कितना बड़ा संत क्यों ना हो, पर भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मैंने कई घरों में देखा है, बड़ी पीड़ा होती है। लोगों ने बाबा जी हर की फोटो लाई, गुरु जी हर की फोटो लाई और भगवान से ऊपर टांग दी मंदिर में। भगवान ने चंधरे हैं, ये बाबा जी हरे ऊपर टांगे, मानो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हारा गुरु सच्चा होगा, सच्चा संत होगा, और अगर उसकी फोटो तुमने भगवान से ऊपर घर में रख दी तो वो गुरु भी तुम्हें श्राप ही देगा, वो तुम पे प्रसन्न नहीं होगा। और नकली का कुछ है नहीं। खूब फोटो लगाओ बाबा जी हर की, कछु दिना तुम्हारे फोटो लगा अगरबत्ती और बिल्कुल गुरु जी के बिना कुछ नहीं, और कछु दिन में गुरु जी जेल में धरे सो फिरी। बोलो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत है अगर मेरे राम के खिलाफ में, मेरे भोलेनाथ के खिलाफ में कोई जाएगा तो हमें दिक्कत। वहां दे दो, गौशाला के हैं वहां दे दो। तो आप गुरु गुरु हो सकता है, पर गुरु गोविंद से बड़ा नहीं हो सकता है संसारी मनुष्य, क्योंकि सबसे बड़े गुरु तो फिर गोविंद ही है। वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप गुरु की पूजा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां भगवान का स्थान हो उनसे ऊपर गुरु का स्थान नहीं है। गुरु का भी स्थान गोविंद के चरणों में है। और एक चीज का और ध्यान रख लेना, कभी भी व्यक्ति को सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए, तुम कितना ही प्रेम क्यों ना करते हो अपने मां बाप से। और अगर वो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं तो कभी भी मां बाप की, दादा दादी की तस्वीर सोने वाले कमरे में मत लगाओ, और लगाए हो तो वहां से निकाल देना, बैठक रूम में लगाओ। कई लोग अपने पूजा घर में पितरों की फोटो भगवान के ऊपर रख देते हैं। तुम्हारे पितर तुमसे खुश होंगे कि नाराज? छोटी छोटी गलतियां हमारे घर में कलह का कारण बनती हैं। गुरु होना जीवन में जरूरी है, पर नकली गुरु नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें गोविंद से मिलाए
जो तुम्हें भजन करना सिखाए वो गुरु है, ना कि स्वयं गुरु भगवान बन जाए तो वो तो कालनेमी है। वो वशिष्ठ नहीं हो सकता, वो कालनेमी हो सकता है। अच्छा, तुम्हारे भी जाना थो यो दमोह में कहा सभी जगह कहावत चलत है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। हाथ उठाओ को जानत जा कहावत। अरे पूरा दमोह जानत है, वाह। अच्छा, मानत को हो जा कहावत ना, हाथ उठाओ। कछु कम से हो गए, लग गाओ के खतरा है आने का। आदमी जान गाओ के फंस गया। लोग कहते हैं कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। यह बात सही है, और अगर यह बात सही है तो तैसे 2 जने जाओ भैया, एक नाली में से 2 कुप्पा तो भर ले आओ। तुम जितनी बेर का उतनी बेर हम छनवा रहे को पी है, हाथ उठा। हम 100 बार वो कुप्पा छनवा रहे, को पी है पानी, हाथ उठा। तो काय खुदाए का पानी पियो छान के। ये गलत है। इस कहावत को गलत कह दिया गया, जबकि ऐसा नहीं था। कहावत ऐसी है कि पानी पियो जान के पीवे के लायक है के नैया, और गुरु बनाओ छान के बनावे के लायक है के नैया। ठीक, गुरु जान के बनाओ तो, पर गुरु छान के बनाओ। एक बार संत दादू, बड़े सिद्ध संत हो चुके दादू, एक क्षेत्र में गए तो मिलवे वालों की भीड़ लग गई। वहां का जो साहूकार था, सेठ बहुत पैसे वाला, जब उसने सुना कि बहुत बड़े संत दादू आए हैं तो हम भी उनका दर्शन करने चले जाएं, तो अपने घोड़े पर बैठकर गया। दादू तो मस्त संत हते, जहां वे रुके थे उते हती गौशाला। तो दादू पीछे से निकल के गौशाला में झाड़ू लगाने लगे। अब झाड़ू लगाया तो गोबर उड़ा, छप गए, पूरा शरीर ऐसे ही हो गया। तो राजा वो साहूकार घोड़े पर बैठा था और दादू से बोला, यहां संत दादू कहां रहते हैं? तो उन्हें ध्यान ही नहीं दाओगे तो अपने झाड़ू लगाते रहे। उस साहूकार ने फिर कहा, संत दादू कहां हैं? दादू जी ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्हें निकाल के चाम कोड़ा और दादू में 50 सकता है, खूना खान कर दिया। फिर भी दादू ने बोले, ये राजा ही खुदाया आ गई कि यार बताओ के तो जो गूंगा कहाओ के बेरा कहाओ। इतनों कुटबे के बाद में एक शब्द नहीं बोलो। इतने में एक आदमी और आया तो राजा ने उससे कहा कि क्यों संत दादू कहां हैं? बोले यही तो दादू आए जो तुमने मारो है। राजा तो चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज हमें क्षमा कर दे। संत दादू बोले, राजा में काय की क्षमा? बोले हमने तुम्हें मारो। दादू हंसने लगे, बोले बेटा हमें पता है कि तुम हमें गुरु बनावे आए हो। बोले हाँ आए हैं। बोले बेटा, आदमी जब बाजार से मटका ले थे सोखों भी 2-4 बार ठोक के देखा थे कि चटको तो नहीं है। सो तुम भी जब गुरु बनावे आए तो तुमने भी हमें ठोक के देख लो कि है गुरु बनावे लायक के नहीं बनावे लायक। निवेदन बस इतना है कि पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। मन तुमने नहीं देने लगी गुरु जी हर में लठ न कहो कि महाराज जी कह गए थे कि बच्चों पे लठ मारियो फिर गुरु बनत जो। वो तो हमने तुम्हें एक दृष्टांत दिया है। तो गुरु कृपा से शिव कृपा, उस शिव कृपा से राम कृपा, और राम कृपा से जगत की कृपा इस जीव पे हो जाती है। कल आप भगवान शंकर के विवाह की चर्चा सुन रहे थे। दुनिया में ऐसो ब्याह नहीं भाव जैसो शंकर जी को भाव। बारात नहीं गई। रामायण में का लिखो है कि जस दूला तस बनी बराता। बारात नहीं लिखो, का लिखो है बराता। तुलसीदास जी से कहा बारात का ही नहीं लिखो। तुलसीदास जी बोले अगर हम शंकर जी की बारात लिख देते तो दमोह बारों की बरतियां बचती। सो दमोह बारों की बारात और शंकर जी को कर दो बराता। राजा हिमांचल ने, माता मैना ने अपनी बेटी का कन्यादान किया गौरा का। अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं। अब यहां से जो चर्चा आ रही है वो बड़ी प्यारी चर्चा आ रही है। माता मैना अपनी बिटिया पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही हैं।
माता पार्वती को पाती व्रत धर्म की शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं थी, पर संसार की नारी को ये शिक्षा मिले इसलिए माता पार्वती माध्यम बन गई और निमित्त कारण माता मैना बन गई। माता मैना ने पार्वती जी की को शिक्षा देने के पहले भगवान शंकर के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, कृपा निधे कृपाम कृत्वा शिवाम साम पाल्यसी सहस्रदोषे पार्वत्याम आशुतोष क्षमस्यसि। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी बेटी में हजारों दोष है, पर आपका एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो आप हमारी बेटी के अपराधों को क्षमा कर देना, यह माता को शिक्षा देनी चाहिए। और आज की माता जी हरे ऐसी लोग हरिया लगाए हैं मोड़ी के घर में, अगर 100% अगर घर फूट रहे हैं तो मैं 99% हाथ मोड़ी की मताई को है। 100% घर में लोग हरिया तुम धरे हो अपनी मोड़ी के, दिन भर फोन पे चिपकी, का खा लो, का बना लो, जहर खा लो तो ना तुम खा लो, मर जा, सो हम सुखी हो जाएं। पहल की मताई हरे जब मोड़ी की विदा करती बिटिया की तो कह के पहुंचाती कि बेटा तेसे डोली में जा रही हूं, तेसे अर्थी पे न करियो। 2 बातें से के चली गो, बिटिया जाते आए। और आज की जे बहू हरे कहते हैं बेटा अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दे। तुम घर बना रही के घर मिटा रही मोड़ी को। एक बात सुन लो, पति के रहते हुए अगर बेटी पति को छोड़ के पिता के घर में रह रही है तो उस माता पिता से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। उस मां बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है जो शादी के बाद अपने पति को छोड़ के मां बाप के घर में रह रही है। क्योंकि शादी के बाद बेटी का घर मायका नहीं होता, उसका ससुराल होता है। तो 2 बातें से वो सिखाओ बेटियों को। आजकल की मम्मी हरे ऐसी शिक्षा दे रही हैं, 2 सहेलियों की भाई शादी, ध्यान से सुनियो, आज की बहू हरे का पढ़ा रही। 2 सहेली की भाई शादी, 1 साल बाद 2 ही मिली, एक जा हो गई, एक ऐसी हो गई बिल्कुल दूबरी। अब 2 ही सहेली बैठी बतिया रही, बोले काय दीदी तुम तो भारी सुखी लग रही, भारी मोटी हो गई। अब कहने लगी बहन तुम तो बिल्कुल ही दूबरी हो गई। बोले दीदी तुम कैसे मोटी हो गई? बोले हमारी मम्मी ने हमें एक उपाय बताओ तो, और 1 साल से वो उपाय हम रोज कर रहे। तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताई? बोले नहीं, तुम ही बता दे। बोलो की मम्मी ने कहा उपाय बताओ, वो बता रही, ध्यान से सुना जो असका रही। बोले हमारी मम्मी ने कह दी थी कि जैसे ही ससुरारे पहुंचो सकार उठ बैठ गो, सवेरे उठ के जाइयो किचन में, सो जितो दूध धरो हो सो डंका में चढ़ा लियो। पीछे से सास तुरंत आए तो कह करने लगी हत्ता जगन्नता, तो ना तुम मुंह बना के सास से कहियो कि कुन हमें यह बना लिया जा रहा है, तुम्हारे मोड़ा को लिया जा रहा है। तो सास कहे तना काजू किसमें स्वर डाल ले, सुबह तनक कहे तुम पूरी भर लियो में जितने हुआ डिब्बा में, अच्छो गिलास भर दूध ओटियो, कमरा में जाइयो, पति को नहीं देने वो गिलास, पलंग पे रख दियो बगल में, वो पति को जगत जो। और जैसे ही पति उठे 2-3 बातें अच्छी गुस्सा की करियो, तो पति हो जाए बिल्कुल लाल उठते ही साथ। अब फिर तुम कज्जो के जो दूध पी ले, तो वो तो रहे गुस्सा में, सो वो कहे हमें नहीं पीने तुम्हें पी ले, सो तुम उठा के तुरंत पी लियो। जा शिक्षा दे रही। मेरा निवेदन है अपनी बेटी का घर मत फोड़ो, उसको अपने हाल पे रहने दो। हाँ दिन में 1 आध बार फोन पे बात हो जाए ठीक है, पर दिन भर फोन पे नहीं लगी रहो, क्योंकि अब वो उसका घर है, वो अपने हिसाब से देख लेगी। तुम बीच बीच में टांगने लगाओ करे के घर में, न मंथरा कहां घर फोरू तुम्हें कहां। पार्वती जी को शिक्षा दे रही है माता मैना, और क्या कह रही हैं कि पार्वती धन्यापति व्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः संध्या चो सुमति श्रद्धा
मेना स्वाहा तथैव चो अन्या बहो यपि साध्यभ्यो हीनोक्ता सांडल्या सतरूपा अनसुईया लक्ष्मी स्वाधा सती। बेटा पार्वती, संसार के लिए, पत्नी के लिए उसका पति ही परमात्मा है, पति ही उसके लिए सब कुछ है। तो बेटा पति की खूब सेवा करियो, और पति से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं उन सबको इस स्थिति में निभाना के पति तुमसे प्रसन्न रहे। अब कुछ बातें बताई, ध्यान से सुनना। भुंजये भुक्ते प्रियौ पत्नी पाति व्रतपरायणा। जब पति भोजन कर लेवे तब पतिव्रता नारी को भोजन करो चाहिए। माता मैना बता रही हैं कि जब पति भोजन कर ले, पति के बाद पत्नी को भोजन करना चाहिए। अब दिक्कत कब जाए आ जाए कि पति देव घरे नहीं है, तो भगवान को भोग लगा के भोजन कर लो चाहिए। और अगर ज्यादा ना कर पाओ, देखो एक नियम तो तुम सब ले लेना, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे माताएं। इस शिव पुराण से दो काम तो करने लगियो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बता के खान लगियो आज से, और धो के पीन लगियो। और अगर यही दो काम कर ले तुमने तो बेड़ा पार हो जाए। दो काम कौन से करने हैं? बता के खाना है और धो के पीना है। जब थाली आवे, वो घर में जहां भगवान रखे हुए, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे माताएं हो चाहे बाल गोपाल हो, जब भोजन की थाली आवे और घर में जहां ठाकुर जी रखे हो तो भोजन की थाली ले जाना और ठाकुर जी को बता देना कि तुम्हारी कृपा से हमें ये मिल रहा है। अब फिर भोजन कर लियो, सो होगा, बता के खावो और धो के पीने हैं। 24 घंटा में एक बार भगवान के चरणों को चरणामृत जरूर लेते रहिए। अगर अगल बगल तुम्हारे मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो जिस थाली में ठाकुर जी का स्नान करो उस स्नान का जल थोड़ा सा एक कटोरी में रख लेना। अब परिवार वालों से कह देना कि अगर ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाओ, पर जब स्नान करो तो जाके 2 बूंदा जलों में को जल पी लियो ठाकुर जी के स्नान को। तो बता के खाना और धो के पीना, इतना तो नियम बना लो। तो जब पति भोजन कर सके तो पति को के बाद पत्नी को भोजन करो चाहिए। यहां लिखा है पत्युर्नामना गृह्यात कदाचनो पतिव्रता, तब वो पति को नाव ने लाओ चाहिए। अब जी आजकल की बहन जी हरे तो ऐसे बुलाने लगी जैसे उनके मोड़ी मोड़ा हुआ है, फैशन चल गओ, पत्नी पति को नाव लेने लगी, ऐसे बुला जैसे बाल बच्चे हुए। तुमने बुला तो नाव लेके क्या कहता पापा। ये मोबाइल मेरे ऐसी लोग हरिया लगी है, घरवारी बन गई मम्मी। जो खुदा ही कहते का है मम्मी, क्या तो पीछे बात पूछो चाहिए, हाथ धरक के दे अपने हृदय पे। तुमने कहा कहते घरवारी से अपनी मम्मी। आ कहूं बाहर से फोन लगाओ, मोड़ी मोड़ो ने फोन उठा, हेलो पापा, अरे मम्मी कहाँ है? कहूं वो कह देवे कि हम आई कि तुम आई। अजय का बड़े प्रेम से कहते पापा से पूछ ले चाय पी है, तुम्हारे बाप यहाँ है। तनक तो शर्म करो। पति को कभी पिता शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए और पत्नी को कभी माता शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। आदमी पत्नी कभी पति का नाम ना ले और पिता कभी अपने बड़े पुत्र का नाम ना ले। अगर पिता अपने बड़े पुत्र का नाम लेता है तो वो उसके भाग्य को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी पिता अपनी पहली संतान का नाम मुंह से ना ले जाना बार बार। पिता को कभी भी ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ना गच्छे तीर्थ यात्रा वै पत्याज्ञा न चुपिना कदाचनो दूर तो न च संशय। पत्नी कभी भी पति की बिना आज्ञा के अगर कोई तीर्थ करने भी जाती है तो उसे उस तीर्थ का कोई फल नहीं मिलता। अगर तीर्थ करने जाना भी है तो पति की आज्ञा ले लो। यहां तक लिखा है नोपवास व्रतादिकम अन्यथा फलम नास्ति पत्र नर कम व्रजेत। जो पत्नी पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत भी करती है, कोई उपवास भी करती है, तो उस पत्नी को उसका कोई फल नहीं मिलता है। कोई भी व्रत करने के पहले अपने पति से आज्ञा जरूर ले लो कि आज हमारा फला फला व्रत है और हम तीर्थ को जा रहे हैं। हम आपको एक तीर्थों का फल बताएं, एक कथा सुनाएं, ध्यान से सुनना।
एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, बहुत गरीब था, और जितना वो धन में कम था उससे ज्यादा उसकी भगवान में रुचि थी, भजन करने वाला था। एक दिन उस गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, तो गांव में बैठक भई, और गांव में जब बैठक हुई तो सब जाने लगे। तो एक व्यक्ति ने कहा, यार वो फलां आदमी बड़ा गरीब है पर भगवान का भक्त है, अगर वो भी तीर्थ करवे चले तो बहुत अच्छी बात है। गांव के लोग बहुत भले लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। सबने कही अगर 1,000 लग रहा है तो 1100 सही, वो खोले चलो अपन खर्चा उठा लें। उसको बुलाया गया, गांव को ने कही चलो तीर्थ करवे। वो बोलो मालक हम जे हैं तो, पर हम अपनी बिना पत्नी के नहीं जे। वो ध्यान से समझ लो, बहुत प्यारी कथा बता रहे तुम दमोई वालों। गांव के लोगों ने कही चलो पत्नी को भी ले चलो, हमारे खर्चा उठा लें। वो घर गया, पत्नी से बोला कि सुनो, अपने गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, अपन गरीब आदमी, पर वे अपनों 2 ही जनों को खर्चा उठा रहे, चलो तीर्थ करवे चल गए। पत्नी बोली तुम्हें जहां जाने सो चले जा, हमें कोई मतलब नहीं है कौन तीर्थ से, और ने हम कौन तीर्थ करवे जे हैं। पति बोलो काहे? पत्नी बोली कि तुम तीर्थ कर आओ, और जब तुम लौट के आ जाए हो सो तुम्हारे चरण धो के हम चरणामृत ले लें, सो हमारे महातीर्थ हो जाए, हमें कौन तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। पति बोलो तो हम चले जाएं। पत्नी बोली चले जा, मनो एक शर्त रहे है, जाने हो जाइयो, ने जाने हो ने जाओ। पति बोलो का? पत्नी बोली हम अकेले घरे नहीं रहे, हमें डर लगत कौन घुमाए लगा, छोड़ जा। वो बोलो कि हाँ हमारा एक मित्र है वो बनो रे। पत्नी बोली और सुन ले, हम ये कई बिस्तरा में सोए हैं तुम्हारे मित्र के संग, तुम्हें जाने हो तीर्थ करवे जाओ, ने जाने हो ने जाओ। बोले हाँ हमें अपने मित्र पे भरोसा है। उसने मित्र को बुलाया, बोले मित्र हम जा रहे हैं तीर्थ करवे, वो तुम्हें हमारे घरे रहने और एक बिस्तर में सोना। वो बोलो कोई दिक्कत नहीं। वो तो चला गया तीर्थ करने। रात्रि में जब सोने का समय आया तो इस मित्र ने बीच में एक तलवार धर दी नंगी। इस तरफ पत्नी सो रही उस मित्र की, और इस तरफ वो सो रहा है। 1 महीना हो गया पूरा, बीच में नंगी तलवार रखी है। एक दिन की बात, अर्धरात्रि का समय था, इस मित्र की नींद लग गई और नींद में हाथ उसकी पत्नी को छू गया। एक ही पट्ट से नींद खुली और जो का भाव, अब हम अपने मित्र को कामों देखे हैं, उन्हें हम पे कितना विश्वास करो, और आज हमने वो को विश्वास तोड़ दो। भली नींद में हाथ लगा, पर लगा क्यों? और जो बीच में तलवार रखी थी इसने उठाई तलवार और ऐसे हाथ ही काट के फेंक दो। अपने हाथ कट के फेंका, पूरे कमरे में खून बह गया। सुबह सुबह मित्र तीरथ से लौट के आ रहा हो तो जो आंखें बंद करें डरो तो हाथ कटो। इसने जैसे ही किवाड़ खोले और देखा कि मित्र मरणासन अवस्था में पड़ा है, उठा के गोदी में से रखा। बोले मित्र ये क्या किया तूने? बोले नहीं मुझे मित्र मत कहो, मैं धोखेबाज हूं, मैं तुम्हारे मित्र बनने के लायक नहीं हूं। अरे बोले हो क्या गया? बोले सपने में नींद में इस हाथ ने तुम्हारी पत्नी को छू लिया और इस हाथ ने गद्दारी कर दी दोस्त, तो हमने इस हाथ को काट के फेंक दिया, मुझे माफ कर देना, मैं दोस्ती निभा ना पाया। और इतनी कई और के प्राण न कर गए। इन्हें कहा यार धन्य है रे मित्र। अरे सपने में नींद में हाथ लगाईगा तो पत्नी को थोड़ी पता है, तो वह तो सो रही थी। इसने अपने मरे हुए मित्र को गले से लगाया और यही के प्राण न कर गए। पत्नी सो करके उठी, देखा कि मित्र भी मरा पड़ा है और पति भी। इन्हें सोची जब दुनिया में पति नहीं रहे तो अब हम रह के का कर रहे हैं। सो पति के 2 ही चरण अपने माथे से लगाए और पत्नी के प्राण न कर गए। अब इस कथा को ध्यान से सुना। आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा कि 3 सजाते देश को सती संत और सूर, सुना है? 3 लजाते देश को कपटी कायर क्रूर, जो ही दोहा है वो। 3 सजाते देश को सती, बनारी आए सती, वो आए संतों को मित्र, और वो आए वीर सूरमा जी ने इतने से धोखा में जान दे दी। और इसका अब एक और प्रमाण देखना, आप जहां भी सती सत्ता के चेटका देख लो स्थान, वो तो एक पथरा गड़ो रहे थे, वो पथरा पे 2 पुतरियां बनी रहे थे और एक कटो हाथ ऐसो लगो रहे थे वो पे। अब देखियो ने देखो हो तो ये वही पूरी कथा है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और वो कटा हुआ हाथ उस मित्र का है।
तो पत्नी के लिए पति ही उसका सब कुछ है। बस बात ये कहना चाहते, पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत उपवास न करे। नो खले न मुसले चो वर्धन्याम हृदयपि न यंत्र के न देहल्याम सती चो प्रवस। पतिव्रता नारी कभी देहरी पे न बैठे, ऊखल को न लांघे, झाड़ू को न लांघे, कभी भी अपने पति को जवाब न देवे। और जो अपने पति को जवाब देते सो में श्लोक पढ़ लिखो को तो संख्या बता दें। युक्तया प्रत्युत्तर दद्या नारी क्रोध तत्परा शर्मा जायते ग्रामे श्रृंगली निर्जने बने। जो अपने पति को चिल्ले आऊ थे दौरत है बा अगले जन्म में कुतिया बनत। ऐसा शिव महापुराण में लिखो है, हम नहीं कह रहे हमसे नाराज हो चुका जो श्लोक संख्या है। पति को कभी उत्तर मत देना, प्रत्युत्तर। पति को तू क्या कहने बुलाओ चज्जे। कभी पति से ऊंचे स्थान पे नहीं बैठना चाहिए। वो दो चीजें और ध्यान रखना, कभी गुरु और शिष्य या पति या पत्नी कहीं तीर्थ करने गए हो, पति पत्नी अगर गिरिराज की परिक्रमाएं जात हो या कोनो भी तीर्थ पे गए हो और तुम्हारा गुरु अगर तुम्हारे साथ है, आज शरीर संग नहीं दे रहा है, रात में सो नहीं पाए, गौशाला चले गए थे, इसे आज तरफ विलंब सीधे आ गए। बिल्कुल आवश्यकता आ गई थी, तनक व्यवस्थाएं देखने थी तो नींद नहीं भाई पूरी। गैस बन रही है, गैस मन तो अच्छी चीज या नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम अगर कभी पति और पत्नी तीर्थ यात्रा को गए हैं या गुरु और शिष्य तीर्थ यात्रा में गए हैं तो पत्नी को कभी पति के आगे आगे नहीं चलना चाहिए और शिष्य कभी गुरु के आगे ना चले। अगर पत्नी तीर्थ में पति के आगे आगे निगत है तो के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें महातीर्थ का फल कब मिलेगा? जब आगे आगे पति चल रहा हो और पति के चरणों की धूल उड़कर तुम्हारे ऊपर पड़ती जाए तो तुम्हारे महातीर्थ हो जाएंगे। ऐसे ही कभी गुरुजी साथ में हो तो गुरुजी के पीछे चलो, कम से कम गुरुजी के चरणों की धूल उड़ करके हमारे ऊपर पड़ती रहे तो शिष्य का कल्याण हो जाएगा। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रता नीचो तस्मात् सर्व बम परित्याजो पतिमेकम समाचरेत। पत्नी को हर हाल में पति के मन के अनुरूप ही होना चाहिए। अब कितनी सुंदर बात कह रही हैं माता मैना के बेटा पार्वती के मात्र वंशयः पितृ वंशयः पति वंशयः पतिव्रताया पुण्येनो स्वर्गे सौख्यायनी भुंजते। जिस कुल में एक पतिव्रता नारी हो जाए वो 3 कुल को भगवान के धाम भेज देती है। एक पतिव्रता नारी 3 कुल को भगवान के धाम में पहुंचाऊ थे। मातृ वंशया मामा पक्ष, पितृवंशया पिताजी को पक्ष और पति वंशया पूरे पति को खानदान। अगर एक पतिव्रता नारी हो जाए तो 3 कुल को स्वर्ग को अधिकारी बना। और सुन ले, संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का। गंगा संसार को पवित्र करती है, पर गंगा को कौन पवित्र करता है? अभी प्रयाग में कुंभ लगना है। इस कुंभ का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। संसारी के लाने गंगा साल भर बही है। कब चले जाए, चाहे तो माघ में, चाहे फागुन में, चाहे कातक में, वो तो तुम्हें कछु अलग से नहीं मिलने। संसारी के लिए गंगा साल भर एक सा फल देती है। तो ये माघ का महीना या कुंभ क्या है? बोले ये संसारी के लिए नहीं है, ये सन्यासी के लिए है। संसार को पवित्र करती है गंगा। तो गंगा को पवित्र करते हैं 2 लोग, एक यति, यति माने संत, और दूसरे सती। जब पतिव्रता नारी गंगा जी में जाके अपनो पांव डालत है तो गंगा के भी पाप नष्ट हो जाते हैं साल भर के। और जो साल भर हमारे नागा संप्रदाय साधु संत अब जो अभी गए होंगे या जाएंगे उते हजारों लाखों नागा मिलत है, हजारों लाखों की संख्या में। एक के बाद फिर अपन फिर भी फिर दुनिया भर में फिर मिले, कहूं कि कहां चले गए। आज तक उन स्टेशन पे मिल गए हुए कि तुम बाजार में कहां गए। ना तो कोई नागों को वहां आते देखता है और ना वहां से जाते देखता है।
कहां चले जाते? बोले वो साल भर गुफाओं में बैठ के भजन करते हैं जन कल्याण की भावना से, और साल में एक बार जाके अपनी पूरी तपस्या गंगा जी को दे आओ कि ले अब तुम जा साल भर बांटत रहियो। तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और गंगा को जो पवित्र करे उसका नाम है यति और सती, पतिव्रता नारी। और सुन लो, चाहे गंगा में स्नान कर लो, ऐसा इसी ग्रंथ में लिखा है, हमारी कोई कथा नहीं है। चाहे रोज गंगा में स्नान कर लो और चाहे एक बार पतिव्रता नारी के दर्शन कर लो, बिल्कुल एक सा फल बताया गया है। पतिव्रता नारी का दर्शन और गंगा का स्नान बिल्कुल एक सा फल देता है। बोलो गंगा मैया की जय हो। तो गंगा का स्नान और पतिव्रता नारी का दर्शन बिल्कुल एक सा फल शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, पंडित जी लोग भागवत में कहते हैं कि जब गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे तो बैल 3 पांव टूटे थे, एक पांव पे खड़ो। तो पंडित जी हरे कहते हैं कि बैल के 3 पांव टूट गए थे, एक पांव पे बैल खड़ो। तो धर्म, तो धर्म के 3 पांव कैसे टूट गए पता है? देवी पद्मावती राजा अरण्य की कन्या, शास्त्रों में कथा है। महात्मा पिप्पलाद एक बार राजा अरण्य के नगर अयोध्या में आए। पद्मावती नाम की कन्या 11 साल की सखियों के संगे सरोवर जा रही थी। पिप्पलाद ऋषि की उम्र थी 400 वर्ष। पिप्पलाद ऋषि ने उस 11 साल की कन्या को देखा और उस पर मोहित हो गए। जाकर राजा अरण्य से कहा, अरण्य मुझे तुम्हारी बेटी पद्मा से ब्याह करना है। राजा ने कही, महाराज उम्र तो देखो, तुम 400 साल के और हमारी बिटिया 11 साल की। पिप्पलाद ने कहा, राजन अगर तू अपनी बेटी मुझे दान नहीं करेगा तो मैं सारे राज्य को श्राप देके नष्ट कर दूंगा। पद्मावती पहुंच गई और जाके बोली, पिताजी पूरे राज्य के कारण मेरा मोह मत करो, मेरा कन्यादान कर दो। 11 साल की पद्मावती का ब्याह महात्मा पिप्पलाद से हो गया। अब तो वो 11 साल की कन्या मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करती है पिप्पलाद की। एक दिन पद्मावती गई जल भरने, तो धर्मराज आ गए परीक्षा करने। पद्मावती जल भर के जा ही रही थी। धर्मराज अच्छे स्वरूपवान बन के बोले कि बताओ तुम इतनी सुंदर हो और तुम कहां हो बूढ़े के चक्कर में फंसी हो, चाहो तो हम तुमसे विवाह कर सकते हैं। आंखें लाल हो गई पद्मावती की, हाथ में जल लिया। धर्मराज अपने रूप में आ गए, बोले माता हम तो परीक्षा ले आए थे। पद्मावती ने कहा, धर्म तेरी इतनी ताकत कैसे पड़ गई कि तूने पतिव्रता नारी की परीक्षा लेने की सोची? जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे कलयुग में 3 पांव टूट जाएंगे, इसलिए धर्म के लिए 1 पांव पे बचो है। ये पद्मावती का श्राप था धर्म के लिए। तो पतिव्रता नारी में बड़ी ताकत है। अनसुईया की कथा तुम उन्होंने सुनी हुई है। अनसुईया कहूं तीर्थ होने जाती, उपासना करती, वे तो अकेले पति सेवा करती और तुम्हारे उपास खूब कर रही, बासन घर वारे मांझ रहो नहीं है। एक वे सुहागलें सी चली हैं, घर वारों भूखो फिर रहो, वे सुहागलों को चली गई। ओके गोले का परा वो डिब्बा में गोड़ ढूंढत फिर रहो, ये जो ही खा लें तना पानी पी ले हैं। मोड़ी मोड़ों से पूछी का रे मम्मी कहाँ है? कई सुहाग लो है। उस सुहागला को चक्कर आ रहा है और उते अच्छो मन मन को खाओ। और शाम को गुड़ चना लेके घरे आ गई कि जे तुम खा ले। वो का घोरवा आए, तुम पूरी खा आई वो चना ले आई के ले घोरवा खा ले। बताओ, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तुम्हारे तो खूब सुहागले करियो, पर तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो ना सुहागले हुए सुतन्ना टेम से सुहागला को रोटी खुआ दियो। कजुआओ सुहागला रोटी खा ले। वो कहे काहे कजु आज हमारी सुहागले हैं, तो सुहागले ठीक कहाँ आ कहूँ सुहागला भिंदड़ याद फिरे। पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, पर अब यहां एक भाव और समझ लेना। अगर पत्नी पतिव्रता हो तो पति को भी पत्नी व्रता होना ही पड़ेगा, तब जीवन की गाड़ी अच्छी चलेगी। दोनों तरफ से एक से होने चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक छोटा सा भाव रामायण का दे रहा हूं आपको। जब
लक्ष्मण ने मेघनाद की गर्दन काट ली, हाथ फेंक के लंका चला गया। सुलोचना अपनी सास मंदोदरी के पास गई, बोले मां मुझे पति का शीश चाहिए, सती होना है। तो मंदोदरी ने कह दिया अपने पिता रावण से पूछो। रावण ने आदेश दे दिया, चली जाओ मंदोदरी से कह दो इससे बहू से कि रामादल में चली जाए। और जब सुलोचना गई है, राम जी से जाके हाथ जोड़ के कह रही है कि रघुबर देरी ने करो, ए राम कि रघुबर देरी ने करो, ओ दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। क्या कह रही है? राम ने कहा कौन हो? पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, शीस चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी न करो, रघुबर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो। राम, मैं उस वीर योद्धा मेघनंद की पत्नी हूं और मैं पति का शीश चाहती हूं, सती होना चाहती हूं। तो लक्ष्मण को हंसी आ गई। अरे सुलोचना, अगर तू इतनी बड़ी पतिव्रता है तो तेरा पति क्यों मर गया? अगर तू इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है तो तेरा पति क्यों मरा? सुलोचना ने कहा तो सुनो लखनलाल, अब तुम्हें असली बात जाननी है तो सुन लो। हमारे बड़े प्रिय, हमने कल भी बताया था, हृदय स्थली में विराजित आचार्य श्री अरविंद दुबे जी साथी जी के नाम से, तीखी वाणी के नाम से प्रचलित है, वो इस सभा के मध्य में है। खूब खूब मान ठाकुर जी की इस मंगलमयी चर्चा में है। विराजो। राम जय देव। खूब खूमान पूज्य महाराज जी का है। तो सुलोचना ने कहा लक्ष्मण सुनना चाहते हो कि अगर मैं पतिव्रता हूं तो मेरा पति क्यों मर गया? तो सुनो लक्ष्मण, आज लंका के मैदान में दो वीरों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। आज लंका के मैदान में दो पतिव्रताओं ने लड़ाई लड़ी है। एक तरफ से उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ से मैं सुलोचना लड़ रही थी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि जब दो पतिव्रताएं लड़ी तो सुलोचना हार क्यों गई? तो सुनो लक्ष्मण, मेरे पति में एक कमी रह गई थी। बोले क्या? बोले जो उर्मिला का पति लक्ष्मण है वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था, उस सुलोचना का पति अधर्म रूपी रावण का साथ दे रहा था। अगर मेरा पति और मेरे साथ होता तो दुनिया में कोई मुझे हरा नहीं सकता था। कहने का मतलब यह है कि पत्नी तो अपने पातिव्रत धर्म का निर्वाह करे, पर पति का भी कर्तव्य है कि गलत रास्ते पे न जाए। वो भी पत्नी के प्रति उतना ही समर्पित रहे जितना वो अपनी पत्नी से अपने लिए आशा रखता है। जब दोनों का जोड़ा एक सा होगा, मैंने शायद पहले या दूसरे दिन की कथा में बताया भी था कि जो पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, थप्पड़ मार देता है, गाली दे देता है, उस पति के हाथ का कोई भी देवता जल स्वीकार नहीं करते और उस पति के हाथ का तर्पण उसके पितरों को नहीं लगता है। इसलिए पति पत्नी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो तो पति का भी कर्तव्य है
इसलिए पति पत्नी दोनों को ठीक होना चाहिए जब गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। तो धन्या पतिव्रता नारी, बात चल रही पतिव्रता नारी की। गांधारी ने श्राप दे दिया भगवान कृष्ण को। ताकत कौन सी थी? सिर्फ पातिव्रत धर्म की ताकत थी और कोई ताकत नहीं थी। इसलिए माताओं के लिए अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो पातिव्रत धर्म है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है सबका निचोड़ के एक ही धर्म एक व्रत नेमा, उकाए वचन मन पति पद प्रेम। माताओं के लिए एक ही व्रत है। माता मैना ने बड़े सुंदर सती के लिए पार्वती के लिए पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। अब वो समय आया राजा हिमांचल मैना के जीवन में जो हर माँ बाप के जीवन में आता है। और वो कौन सा समय है? वो है बेटी की विदाई। और हर माँ बाप के जीवन में यह समय आता है जब अपनी प्राणों से प्यारी लाडली बेटी को विदा करना पड़ता है। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए पली पलाई बिटिया को अपने से दूर करने में। बहुत कष्ट का समय होता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ बेटी की विदाई में किसे होती है? सबसे ज्यादा तकलीफ पिता को होती है। सबसे ज्यादा अगर उस दिन कोई टूटता है तो पिता, क्योंकि सारे घर की चिंता पिता करता है। सारे घर की चिंता कौन करता है? पिता। और पिता की चिंता करती है बेटी। घर में सबसे ज्यादा चिंता कौन करती है? पिता की। उसकी बेटी बहुत चिंता करती है, बहुत प्यार करती है वो अपने पापा से। जब तक सिर पे मां बाप का हाथ होता है। एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक बार एक लड़का बैठा था, ऑफिसर बन गया था पुलिस में। तो अपनी कुर्सी पे बैठा था और उसके पापा आए और अपने ऑफिसर पुलिस बेटे के कंधे पे हाथ रखा और कहा बेटा ये बताओ। वो अपने स्टाफ के साथ बैठा था, बड़ा अधिकारी बन गया था। कहा बेटा ये बताओ दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? तो उस लड़के ने कहा पापा दुनिया का सबसे ताकतवर मैं हूं, मुझसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। तो पिता को बड़ा अजीब लगा कि बताओ मैंने मेहनत मजदूरी करके दूसरों के यहां तसला फेंक फेंक के ऑफिसर बनाओ और आज हमने जब ऐसे पूछी कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है तो एक जाके कहती कि पापा तुम्हारी बदौलत आज हम ऑफिसर बने। पर उसने तो कह दिया पापा दुनिया में सबसे ताकतवर हम। बाप को बड़ा अजीब सा लगा। बाप चुपचाप सोचा कि अभी से निकल जाए में फायदा है। बाप निकला, दरवाजे पर गया, पर बाप का मन नहीं माना। तो फिर वही प्रश्न किया बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? लड़के ने कहा पापा आप। पापा बोले बेटा अब भाई कह रहे थे कि तुम। वो लड़के का जवाब सुना। बोले बेटा अभी जब पहले पूछा तो तुमने कहा दुनिया में सबसे ताकतवर हम, और अब तुम कह रहे पापा आप। लड़के ने कहा पापा उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मैं था। बोले क्यों? बोले आपका हाथ मेरे कंधे पे रखा हुआ था और जिसके कंधे पे बाप का हाथ रखा हो वो दुनिया का सबसे ताकतवर है। अब आप अपने हाथ उठा लिया, दूर हो गए, तो सबसे ताकतवर आप हो। मां बाप का हाथ जिसके सर पे हो वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। यारे तो सारे घर की चिंता कौन करता है? पिता। और इसीलिए देखना आप लोग कभी मां जब भी अपने बच्चे को गोदी में उठाती है तो कहां तक ले जाती है? कंधे तक। इतना ही कन्या लेते ना मां। और बाप जब भी अपने बच्चा से लाड़ करे तो उठा के कंधा पे बैठा रहता। पापा जब खूब लाड़ करें तो उठा के बाल बच्चे को हल्के कंधा पे धर लेते। मतलब एक एक बात समझो आप। मां कमर तक बच्चा उठाती है और बाप कंधे तक उठाता है। मतलब मां कहती है कि जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें दिखाई दे रहे, और बाप कहते हैं जहां तक हम नहीं देख पाए उसे आगे हम अपनी औलाद को दिखाएं। इसलिए बाप कंधे पर बिठाता है। हर बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने। तो सारे घर की चिंता पिता को होती है और पिता की चिंता बेटी को होती है। अच्छा बेटी सबसे ज्यादा अगर किसी पे विश्वास करती है तो अपने पापा पे। सबसे ज्यादा विश्वास बिटिया को अगर कोई पे है तो पापा पे। कभी आपके घर में भी घटनाएं घटती हैं। घर में छोटे भाई बहन होते हैं, लड़ते हैं,
दुनिया में ऐसे कोई भाई बहन नहीं जो झगड़ा ना करते हो। हमारा भी एक बेटा बेटी 2 ही दिन भर लड़त। अब कल वो चला गया, आया था अभी दीपावली पे, बाहर पड़ता है, तो वो कल चला गया तो हमारी बिन्नी को बुखार आ गया रात में, और घर ही बनत नहीं है, चुखर गया बेलक जा से लड़त दिन भर मन रेत 1 मिनट नहीं है। घर में जब भाई बहन में झगड़ा होता है, बात हम बिटिया के विश्वास की बता रहे हैं, जब भाई बहन में झगड़ा होगा, मम्मी घर में है, पापा घरे नहीं है, और बहन भैया लड़ पड़े, तो बिटिया क्या कहते हैं वो समय, भैया से, भैया कल ले तुम्हें जिद्दो करने होए, तुम पापा को आ जाने, हम फिर बटे हैं तुम्हें। बच्चा कब नहीं कहते हम मम्मी से पिटवाएं, का इसमें जानत है कि अगर मम्मी यहाँ है, गलती भली भैया की होए, पिटने तो डांट हम खुआ, और शाम को जब पापा यहाँ हैं, गलती भली हमने करी होए, पर डांट भैया को लगना है, क्योंकि बेटी जानती है कि मेरे पापा मुझे कभी डांटेंगे नहीं। बिटिया बहुत प्यार करा था अपने पापा से, सबसे ज्यादा चिंता बिटिया को बाप की। इतनी माताएं बैठी हैं, तुमने बेटियों की विदाई करी हुई है, ईमानदारी बताना, जब बेटी की विदाई होती है और जब बिटिया मां के गले से लिपटत है, तो एक ही बात कहते हैं, मम्मी पापा को ख्याल रखो, मम्मी पापा को टेम से दवाई दे जाइयो, मम्मी मोह ने चलियो तो मोह चला, सो पापा को टेंशन बनत है, मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहते आए। लिपटी मां के गले से है, और उसे चिंता किसकी है, पापा की। बहन के गले से लिपटेगी, एक ही बात कहेगी, गुड़िया ऐसा कोनो काम न करियो बेटा जी, मैं पापा को समाज में सर झुकाने पड़े। मां के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा, भैया के गले से लिपट के विजय कहते, भैया टेम से घरे आ जाइयो, तुम घरे नहीं आ, सो पापा को टेंशन बनत है, अब तो हम रहते सो समझा लेते, भैया चाहे 2 मिनट को आ जाइयो शाम को घरे, पापा को भर दिखा जाइयो, फिर चले जाइयो। कितना प्यार भर रखा है बेटी ने अपने पापा के लिए। मां के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा। ससुराल में पापा की याद कब आती है पता है? बेटी को अपने पापा कब याद आते हैं और मां कब याद आती है? पापा याद आते हैं जब ससुराल में कोई डांट देता है तो पापा की याद आती है। बेटी बिस्तर में सिर छुपा के रोती है पापा को याद करके। क्यों? घर में अगर मम्मी डांट देती थी तो वो पापा के पास पहुंच जाती थी, देखो पापा मम्मी वो चला रही। पापा ने सिर पे हाथ रखो, पता क्या कहते? अरे यार तुम जानत तो हो कि तुम्हारी मम्मी पागल हो गई, दिन भर काम कर चिड़चिड़ा गई, अपन पागलों की सुनता ही नहीं है। बिटिया खुश हो गई। पर आज जब पति ने डांटा, सास ने डांटा, ननद ने लड़ाई की तो बेटी की आंख में आंसू तो आए पर पापा का कंधा नहीं था रोने के लिए, इसलिए तकिया पे जाकर सिर रख के रोती है। जब ससुराल में कोई डांटता है तो किसकी याद आती है? पिता की। और मां की याद कब आती है पता है बेटी को? जब पूरे घर को रोटी खिला देती है और आखिरी में जो बच जाता है तो किचन में लेके थाली पे कोरा तोड़ती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आज मेरी मां होती यहां तो सबसे पहले उसने मुझे डांट के 2 पूड़ी तो खिलाई दी होती बिठा करके। मैं माताओं से भी प्रार्थना करता हूं, माताओं कभी कभी अपनी बहू के साथ 1-2 रोटी खा लिया करो, उसकी मां की कमी पूरी कर दिया करो। कभी कभी अपनी बहू से यह कह दिया करो कि मां धर दे, बाद में बन जाए, पहले जो 2 रोटी खा ले। अगर बहू की आंखों में आंसू आने आ जाए, तुम्हें गले से न लिपट जाए तो हमारा नाव बदल दिए। एक एक और तोड़ती जाती है और अपनी मां को याद करती है कि मेरी मां सुबह उठ करके बिस्किट दे देती थी, 2 पराठे सेंक कर मुझे खिला देती थी, और आज घड़ी का 3 बज गया, पूरे परिवार ने 2-2 बार खा लिया पर मुझसे किसी ने नहीं पूछा क्या तुझे भी भूख लगी है? तो जब कोई डांटता है तो पिता की याद आती है, और जब अकेली रोटी खाती है बेटी तो उसे मां की याद आती है। क्या जिंदगी है साहब बेटियों की भी। इसीलिए आदमी का बाप भी मर जाए
उसकी आंख में आंसू नहीं आते। कई लोग ऐसे हैं जिनका बाप भी मर गया और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। और दुनिया में शायद कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति पैदा हुआ हो जिसने अपनी बेटी की विदा की हो और उस पिता की आंख में आंसू न आया। क्योंकि पिता को बहुत तकलीफ होती है बेटी की, कह नहीं पाता, पर सबसे ज्यादा दुखी पिता होता है। जिस दिन बेटी की शादी होती ना, उसके एक दिन पहले की जो रात होती है, वो दिल दो लोगों की आंखों में नींद नहीं आती है। शादी के एक दिन पहले दो लोग सोते नहीं हैं। एक बिटिया को वो रात नींद नहीं आए शादी के एक दिन पहले, काहे पूरे घर में घूमत है, छत पे जे है, कमरा में जे है, किताबें खोल है, अपने गुड्डा गुड्डी खिलौना देखे, काहे से वह जान गई कि बस आज ही की रात हम आओ है, जो सब कल ये सब पराया हो जाएगा, सब छूट जाएगा, मां छूट जाएगी, बाप छूट जाएगा। और एक और निवेदन के साथ कहें, जब किसी के घर में बहू आती है तो पूरा मोहल्ला आता है पूछने क्या लाई है, क्या लाई है। टीवी लाई है, कूलर लाई है, गोल्ड लाई सोना, पलंग मिला है, सोफा मिला है, बर्तन मिले हैं। पूरा मोहल्ला ये तो पूछने आ गया कि बहू क्या लाई है। एक बार भीतर जाकर उस बहू से भी पूछना कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के आई है। वो प्राणों से प्यारे पापा छोड़ के आ गई, वो अपनी मां छोड़ के आ गई, वो अपनी बहन सखी सहेली छोड़ के आ गई, वो अपने भैया छोड़ के आ गई, वो बचपन की गुड़िया छोड़ के आ गई, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आई। फिर भी लोग कहते हैं कि बहू क्या लाई है। तो शादी के एक दिन पहले रात में दो लोगों को नींद नहीं आती। एक बेटी नहीं सोती और दूसरा बेटी का पिता नहीं सोता उस रात, उसे नींद नहीं आती है। पूरी रात घर के चारों तरफ घूमता है। घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं ना, हमारे यहां मर्यादा है कि बड़ों के सामने पत्नी से बात नहीं करते, तो वो पिता अपनी पत्नी को ढूंढता है कि 2 मिनट हमारी बात हो जाए, 2 मिनट के लिए हमारी बात हो जाए। और जैसे ही पत्नी अकेले में मिली, दौड़ करके गया, सुनो 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 सुनो। तो पत्नी के तुम इतने घबरा काहे रहे, सब हो जाए। पति के हमें बात चिंता नहीं है कि का हो जाए, कर्जा तो हम चुका ले। तो पत्नी कहते फिर काहे घबरा रहे। और पिता कहता है कि सुनो, कल मोड़ी की विदा हो रही है, अगर वह तुम्हारी अलमारी खोले और उनमें से कुछ निकाले तो निकाल ले दियो, अगर वह कोनो तुम्हारी साड़ी ले जाए तो रख दियो, हम तुम्हें दूसरी लेवा दे, पर मोड़ी को हमें के लिए कल ही दे रहे हैं। अगर वो कुछ मांगे तो मना मत करना, तुम हम पे विश्वास रखना, उसको कोई कमी ना रह जाए। पत्नी धीरज रखाती है, आप घबराओ नहीं, हमारी भी तो बेटी आया है, बस जो ले जाए हम ले जानते हैं। बहुत कष्ट का समय होता है प्यारे, जब बेटी की विदा होती है। विदाई के समय सब मिलेंगे, पर वहां बेटी का बाप नहीं मिलेगा। सब बैठे रहेंगे, पर वहां बेटी की विदाई के समय तुम्हें सब मिलेंगे, पर वहां पर तुम्हें पिता नहीं मिलेगा। 2-4 लोग जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, भैया चलो, बिटिया की विदाई हो रही। नीचे को गर्दन करके आएगा बाप, क्योंकि उसकी ताकत नहीं होती कि सिर उठा के एक बार बेटी का चेहरा देख ले। उसको डर लगता है कि अगर बेटी से नजर मिल गई और बेटी ने आंखों आंखों में पूछ लिया कि पापा मेरी गलती क्या है, तो दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी की गलती नहीं बता सकता। जब पास में जाएगा, बेटी कंधे पे सिर रख के रोएगी, मानो बेटी कहती है पापा आज तुम्हारे कंधे पे जी रख के, सिर रख के मुझे जी भर के रो लेने दो। क्या पता पापा आपका कंधा मिला के नहीं मिला, क्या पता पापा इस दुष्ट समाज ने मुझे जिंदा छोड़ा के नहीं छोड़ा।
अगर मुझे मार डालेंगे तो फिर तुम्हारा कंधा नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे जी भर के रो लेने दो पापा एक बार। तो जब बेटी अपने बाप के कंधे पे सिर रख के रोती है तो फिर भी बेटी को बाप की चिंता है। उसको लगता है पापा ज्यादा ना घबरा जाए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर बेटी अपने आप को संभालती है और संभाल करके धीरज धरा करके फिर अपने पिता को समझाती है, मां को समझाती है। बहुत कष्ट का समय होता है। जिनको भगवान ने बेटियां दी हैं वो इस तकलीफ को समझ सकते हैं। बहुत कष्ट का समय है प्यारे। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा से। वो पापा भी बहुत चाहते हैं अपनी लाड़ू को, अपनी बिटिया को, अपनी पुतरिया को। और मैं तो यह कहता हूं कि अगर बेटी पूरी जिंदगी जीती है तो अपने पिता के लिए जीती है। एक बात बताना, हम अपने को रिश्तेदार के जाएं, मामा के, मौसी के, बुआ के, वो हमें पहले से जानते हैं और हम उनको पहले से जानते हैं, पर 2-3 दिन से ज्यादा अपन रुक नहीं पाए को। हम तो घरे जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा हो, हम तो घरे जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा हो। पर बेटी उस घर में जा रही है जिनसे कभी मिली नहीं है, उनके स्वभाव का पता नहीं है, उस परिवार के व्यवहार का पता नहीं है, फिर भी बेटी डोले में बैठ जाती है। किसी ने उस बेटी से कहा क्यों जा रही हो सकता है वो तुझे गाली दे। बेटी कहती हम गाली सह लेंगे। किसी ने कहा हो सकता तुझे मार पड़े। बेटी कहती मैं मार खा लूंगी। हो सकता है तुझे भूखा रहना पड़े। बेटी कहती है रह लूंगी। हो सकता है तुझे वो जिंदा जला दें। बेटी कहती है जल जाऊंगी। हो सकता है तुझे जान से मार दें। बेटी कहती है मर जाऊंगी। तो किसी ने पूछा बेटा एक बात बताओ, इतना सब किसके लिए? गाली खाने को तैयार, भूखी रहने को तैयार, मार खाने को तैयार, और मरने को तैयार, किसके लिए? तो बेटी सिर्फ एक जवाब देती है, अपने पापा के लिए। भूखी रहूंगी, गाली खाऊंगी, मार खाऊंगी, मर जाऊंगी, पर अगर जिंदा लौट के आई और जिस दिन समाज में अपने पापा का सिर ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी, पर ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे समाज में मेरे पापा को सिर झुकाना पड़े। बेटी पूरी जिंदगी अपने पिता के लिए दे देती है, पूरी जिंदगी। इसीलिए 2 कुल की लाज बचाती है। जब चित्रकूट में सभा लगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं, कोल भील केवट निषाद सब बैठे हैं, और उसी समय जनकपुर से महाराज चित्रकूट जनक जी पहुंच गए। ध्यान से सुनना बात। जनक जी ने एक नजर दौड़ाई, एक एक चेहरा देखा, पर कहीं भी जनक जी को अपनी सीता नजर नहीं आई। इतनी पब्लिक में जनक जी ने सोचा क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए? क्या मेरी बेटी सीताराम के साथ बन नहीं आई? मैंने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। आंखों में आंसू आ गए। वशिष्ठ की तरफ देखा। वशिष्ठ ने आंखों में कहा राजल सीता को ढूंढ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले तुम्हारी बेटी नीचे मंदाकिनी के घाट गंगा पर बैठी है, चले जाओ। और जब जनक जी गए हैं तो क्या देख रहे हैं? एक खुरदरे से कठोर पत्थर पर सीता बैठी है। जनक जी के तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह मेरी वही सीता है जो कमल के कपरछड़ पे चलती थी, गुलाब के फूलों पे चलती थी? आज उस पत्थर पे बैठी है। और जनक जी ने देखा सीता जी हाथ का उंजरू बनाकर गंगा जी में से जल भर के पी रही है। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। जो मेरी बेटी चांदी के गिलास में पानी पीती थी, आज हाथ का उंजरू बना के पानी पी रही है। आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवाता, पर धन्य रे राजा जनक दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। सीता तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, राम के कुल को भी पवित्र कर दिया और मेरे कुल को भी पवित्र कर दिया। बेटी 2 कुलों की लाज बचाती है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी जितनी बहनें बैठी हों और विशेषकर जिनका विवाह ना हुआ हो और जिनकी विवाह की आयु हो गई हो, वो इस भाई की बात ध्यान से सुन लेना बेटा। हम गुरुजी बन के नहीं, पीठाधीश्वर महंत बन के नहीं, हम तुम्हारे बड़े भैया बन के तुमसे क्या बात कह रहे हैं। और ये बड़े भैया की बात को ध्यान रखिए बेटा। हेलो, अगर तुम्हारे पापा
दिन रात अगर मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारे लाने। अगर तुम्हारे पापा किसान हैं, ये ठंड का मौसम है ना, तुमने 2-2 3-3 पल्ली ओढ़ के कमरा में सो हो भीतर, तो तुम्हारे पापा घुटनन घुटनन रात भर पानी में खड़े रहे। सांप खा ले वे, गोहेरो खा जाए, बिच्छू खा ले वे, करंट लग जाए, मर जाए, पर वो अपने प्राणों की चिंता नहीं है। काहे? घर में सियानी समानी बिटिया है, ब्याह करने हैं, अगर खेती में मेहनत करने हैं, 2 पैसा की फसल ज्यादा आ जाए है तो मोड़ी को अच्छो घर मिल जाए, है ना। अगर तुम्हारे पापा नौकरी भी कर रहे हैं तो आज की नौकरी भी सरल नहीं है। जितने सर्विस लाइन में इनसे पूछना, बड़े बड़े साहबों की बातें सुन रहे, डांट सुन रहे, उनकी चमचे आई कर रहे, कितने के पीछे कि कछु कमा ले हैं तो बाल बच्चों को ब्याह कर ले हैं। तुम्हारे पिताजी अगर दुकान भी कर रहे हैं तो दिन रात भूखे प्यासे बैठे हैं एक जगह, का है मोड़ी को अच्छो घर मिल जाए। बेटा, बाप पूरी जिंदगी बेटी के संतान के लिए तो जीता है। इस समय जितनी बेटियां बैठी हो, आज कसम खा के जाइयो बेटा, ये कथा में भगवान शंकर की, तुम अपने बाप को सिर्फ एक चीज दे दियो जिंदगी में बस, क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई बाप अपनी बेटी से एक दिन में चाहता है। एक दिन तुम्हें अपने बाप के जीवन में ऐसो ले आने हैं, तुम्हारे रोज दिन अच्छे होए, इसे तुम्हारे बाप ने दिन रात मेहनत करी है। तुम्हारे बाप ने कहा मन के कपड़ा नहीं पहरे, अच्छो तेल नहीं लगाओ, मन को खाओ नहीं, फटे कपड़ा पहने घूमत रहते, पर तुम्हारी स्कूल की फीस भरी है। सिर्फ एक दिन के लाने के हमारी मोड़ी, एक दिन हमारो एक काम कर देवे तो बाप जीवन भर की कमाई सोचत के मिल गई है कई दिन। इसे जितनी बेटा हरे बैठी हो, सिर्फ एक अधिकार अपने बाप को दे दियो। और इतने जितने बाप बैठे हो, पूरी जिंदगी में बाप अपनी बिटिया से सिर्फ एक चीज चाहत है, और एक के अलावा कोनो बाप को और कछु चाहने हुए मोड़ी से तो बताइयो। सिर्फ एक चीज चाहता है बाप, जानते हो क्या? बेटा हरो, अपने पापा को सिर्फ एक अधिकार दे दियो, अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो। एक के अलावा तुम्हारे पापा को तुमसे कछु नहीं चाहने जिंदगी में, सिर्फ अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो। अपने बाप से हाथ पीरे करवाइयो, पर अपने बहु दद्दा को मोह करिया न करियो बेटा हरो। और अगर ऐसी औलाद होए तो भगवान बंजुआ राख दे बेटा, एक ही चीज को रोने के हमारा है नहीं है। तुम तो कुछ गलत करके चली जाओगी, तुम्हारी मां घुट घुट के मर जाएगी। जो चिड़िया की तरह पूरे मोहल्ले में फुदकती है, वह घर से निकल वो बंद कर दे, कौन कौन के मुंह पे पारो धर हो। जो तुम्हारा बाप 4 आदमों में छाती फुला के बैठा, तो अब वो ऐसी मूड करके घर से निकले। तुम्हारा भैया दोस्तों में जावे के पे तुम एक स्वार्थ के लाने कितने रिश्तों की बलि चढ़े हो। तो मैं ज्यादा बड़े बोल तो नहीं बोल रहा, जिन जिन ने वो लव मैरिज की हो, जिसको आप लोग कहते हो माँ बाप के खिलाफ शादी, 2-4 साल बाद देख लियो अगर वे सुखी हुए तो, 10-20 जनों को देख लियो, और अगर वे सुखी हुए तो बताइए। क्योंकि माँ बाप की इच्छा और माँ बाप का आशीर्वाद होता है तो कई बलाएं अपने आप टल जाती हैं। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना बेटा जिससे तुम्हारे माँ बाप के मान सम्मान पे आंच आए। और फिर अगर माँ बाप की इच्छा से शादी होगी तो भविष्य में अगर कुछ ऊंच नीच भी होगी तो तुम अपने पापा से कहने की अधिकारी हो कि पापा तुमने किया था, पापा तुमने किया था। फिर कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो किस मुंह से कहोगी? और फिर दूसरी बात, तुम माँ बाप की नजर में तो ठीक, कल को तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे, और जब तुम्हारे बच्चों को पता लगेगा कि हमारी माँ ने गलत किया था, तो फिर अपने बच्चों की नजर में कैसे उठोगे? आदमी सबकी नजर में तो संभल सकत है, पर बच्चों की नजर में जो माँ बाप गिर गए हों, समझ लीजिए मर गए कहा है। तो इसलिए कोशिश करना कि कभी बच्चों से नजर मिला के तो डांट तो सको। कल को भगवान तुम्हें भी बाल बच्चे दे है, और कल को अगर तुम्हारी बिटिया ने भी जोई करो और तुमने कहूं डांटो तो उन्होंने कहूं कह दे कि मम्मी बोई तो तुमने करो, क्या जवाब दे हो अपनी बिटिया को? क्या जवाब दो? बेटा ऐसा कौन काम न करियो। आदमी जिंदगी में 2 बार मरत है, एक बार भगवान की मौत और एक बार औलाद की मौत।
जिस दिन समाज में संतान के कारण मां बाप को सिर झुकाना पड़े, समझ लेना कि भी मर गया वाले। और ऐसी औलाद तो हो ही नहीं भगवान बजगुआ से। और जितने नए लड़का बैठे हो तुम्हारे भी कान खोल के सुन ले, ऐसी मोड़ियों पर कभी भरोसा न करियो जो बहुदत्ता की इज्जत को फुटबॉल बना के खेल गई, फिर तुम्हें कुछ ने कहा बेच के चली गए। ऐसी बिटिया को की नहीं हो सका जा भी हम चैलेंज कर सकते। जो 9 महीना जे की कूख में रही की इज्जत नहीं कर पाई, जो गरीब बाप कमा अपनों पेट काट काट तुम्हें खुआते रहो, जब तुम की इज्जत नहीं कर पाई। अरे तुम 50-20 साल की राखी के 2 राखी ने निभा पाई तो तुम काय की निभाओ, मैं क्या बता। जो भैया के धागा को ने निभा पाई, जो पति के प्रेम के धागा को का बांध के ला गए। नरक बन जाए जिंदगी तुम्हारी, नरक। बेटा मां बाप की इच्छा से शादी करियो। अगर मां बाप की इच्छा से शादी करोगी तो मां बाप इन पंडित जी हरों में बुला के 36 गुण मिलवा है और ब्याह कर। और अगर तुमने भग के ब्याह कर लो तो कोनो दिना सूट केस में तुम्हारे 35 टुकड़ा भी मिल सकता है। मैं भी 2 मत लिखा है। सब सोशल मीडिया पे देख रहे हो, सब सुन रहे हो। बेटा तुम कोनो के घर की शोभा आओ, तुम कोनो के घर की रिद्धि सिद्धि आओ। एक बात और दिमाग में डाल लियो, और अरविंद जी आपसे भी मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है। आप कथा करते हैं, बहुत उच्च विद्वान हैं, पर अब चाहे कथा कम करियो पर इन विषय पे हर कथा में बोलियो। बिल्कुल जरूरी नहीं कि बहुत लंबी लंबी कथाएं हो। आज इन ज्वलंत मुद्दों की आवश्यकता है। तो बेटा तुम को के घर की शोभा हो, तो तुम जे के घर की शोभा बनो, तो वो के घर की शोभा बनियो। जे के घर में गज्जा की पूजा होत हुए वो के घरे न जाइयो, जे के घरे गज्जा काट के खाई जात हुए। उसके घर की शोभा बनो जिसके घर में गौ माता की पूजा हो, और जिसके घर में गाय को काट के खा लिया जाए वो तुम्हें काट के बेच नहीं देगा। टुकड़े टुकड़े में ध्यान से सुन लेना। तो लड़का भी ऐसी बिटियों पर भरोसा न करिए जो कुल डुबोने आए उल्टा। इनको बिटिया तो हम कह ही नहीं सकते व्यासपीठ से। अरे बिटिया तो बाय आए जो अपने माँ बाप के लाने जान दे देवे, बिटिया हो सकती है के पीछे बहुदत्ता को जान देने पड़ी, मरने पड़ो। धिक्कार ऐसी औलाद को। मां बाप का दिल दुखाने का अकेले लड़का को नहीं भोगने। अगर बिटिया ने भी मां बाप का दिल दुखाया है तो उसे भी नरक जाना पड़ेगा। और इसीलिए हम आप सबसे निवेदन करते, बार बार हमने कल कहा था कि बहनों को लाना, मेरी बेटियों को, इनको बीच बीच में कथा सत्संग कीर्तन में ले जाया करो। इनको पता तो लगे कि परिवार है क्या, इनको पता तो लगे कि मेरे मां बाप ने कितनी मेहनत की है। बच्चों को सत्संग में ले जाया करो, उनको पता लगना चाहिए। हम नाम नहीं ले रहे, मेरे को सत्य बताएं अरविंद जी। अभी मैंने एक जगह एक कथा बोली, रात्रि में लगभग 8 बजे 2 बेटियां आई, दूर से प्रणाम किया और बोले गुरुजी, वो रोने लगी एक बेटी। हमने कहा बहन क्या बात है? बोले गुरुजी आपने बहन कहा मंच से तो हमने हृदय से भाई मान लिया। हमने कहा बेटा मान लिया, हम तो व्यासपीठ से कह रहे कि मेरी बहनें बैठी हो और यहां का कोई शब्द गलत होता नहीं। तो बोले गुरुजी आज आपने आंखें खोल दी। हमने कहा बेटा? बोले गुरुजी आपसे, आप भाई हो, अब आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम 3 दिन बाद घर छोड़ के भाग रहे थे एक लड़के के साथ। हमने कहा बहन अब? बोले गुरुजी मैंने कसम खा ली मर जाऊंगी पर अपने पापा के नाम में दाग नहीं लगाऊंगी। मैंने उठ के उसके पैर छुए। मैंने कहा बेटा मेरी ये कथा सफल हो गई जीवन की। अगर मैंने एक बाप का सम्मान बचा लिया, एक पिता की मान सम्मान की रक्षा कर ली, तो विपिन बिहारी का मनुष्य धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। लोग हमसे बोलते हैं तुम इतना तीखा क्यों बोलते हो, इतना कड़वा क्यों बोलते हो, क्या मिल जाता है तुम्हें? इतना खराब बोलते हो, क्या मिलता है? मैंने कहा मुझे यह मिलता है कि जब मैं बिल्कुल सीधा प्रहार करता हूं तो भाई भाई से प्रेम करने लगता है, सास बहू से बोलने लगती है, बेटियां गलत रास्ते छोड़कर सही रास्ते की तरफ दौड़ पड़ती हैं, तो विपिन बिहारी को यह मिलता है कि किसी का घर जुड़ जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब में प्रेम रहे, आप सब अच्छे नेक रास्ते पे चले, इसके अलावा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए जीवन में। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मुझे किसी से कोई इच्छा नहीं। व्यास गद्दी पे बैठ के कह रहा हूं, हनुमान जी साक्षी हैं, मेरी तो भगवान से भी कोई इच्छा नहीं है, दुनिया से क्या इच्छा। मैं तो कभी भगवान से भी कुछ नहीं कहता कि क्या कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कल का दिन मैं देखूंगा तो भगवान कल की व्यवस्था करेंगे।
और अगर सुबह हम मर गए तो सब व्यवस्था और भी करें, पर अगर एक भी परिवार सुधर जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मां से गिला, मुझे मां से गिला, मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं, माँ क्यों पराई हैं। अच्छा घर सुंदर बरे देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। अच्छा चलती हूँ मैं, बेटी कह रही है पापा से, अच्छा चलती हूँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ मैं गले से लगा। बेटियां तो पराई हैं, बेटियां ना पराई हैं, मेरी माँ बेटियां ना पराई हैं। तो निवेदन है अपने पिता से अपने हाथ पीले करवाना, अपने माँ बाप का मुंह काला मत करके जाना। लोग कहते बेटी पराई है, तो सुन लो, बेटी पराई होकर भी अपनी होती है और लड़का अपना होकर भी पराया हो जाता है। बेटी दूर रहकर भी माँ बाप के पास होती है और बेटा पास में रह के भी माँ बाप से दूर हो जाता है। आज को आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काहे न तुम्हें आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हें घर से भगे है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को। घर में मोड़ी भाई तो सबसे खराब मुंह दो जने करत, ऐसे लगा जैसे खजाऊ भैंस हुई। भैंस को मुंह देखियो जब वो खाज हो जाए, इतनो खराब मुंह करत है जितो घर में मोड़ी के होवे पे दो जने मुंह करत है। एक दादी कई का भो कई बिन सुंगारियों घाई मुंह कर लो, मोड़ी भाई से सुंगारियों घाई मुंह करे। और एक फुगा कई का भग लड़की लड़की ऐसे लगत पथरा धार के कुचर दी तुम आओ मुंह। सबसे खराब बुगाखोर दादी को लगत मोड़ी। बेटा हमारी जितनी बहनें सब बहनें बन गई हमारी, कहते हैं कि लड़की टेंशन होते, आदमी अरे बहुत टेंशन है मोड़ी की, बहुत टेंशन है मोड़ी तो टेंशन है। मैं दमोह की इस व्यास गद्दी से मेरी बहनों से, ये भाई तुमसे ये गिफ्ट चाह रहा है, तोहफा मांग रहा है, इस भाई को देना। तुम अपने पापा की टेंशन बन जाइयो आज से, तुम्हें कोल है भैया को, अपने पापा की का बनने तुम्हें आज से टेंशन। टेन माने 10, सन माने बेटा, जे कहीं एक मोड़ी हो गई होए समझ लियो वो 10 लड़कों बरोबर संग दे है, ऐसे मोड़ी को टेंशन कही जाते हैं। ये कहीं एक बिटिया होए 10 लड़का एक तरफे और एक बिटिया एक तरफे। हमें आगे कथा कहना बैठे जो आज 20 मिनट। शंकर जी की विदा हो रही है, विदाई तो बहुत बड़ी है। आखिरी में हिमालय आ गए और शिव जी से बोले कि भोलेनाथ कछु सोनो चांदी हीरा जवाहरात लाइन जा। ना दिया बोलो लाइन तो जे है मनो धार भी तो पेटी हुए घर। बोले तो कछु और दहेज टीवी कूलर फ्रिज। ना दिया बोलो कि टीवी ले आइए उसका बारिया पे लटके हो तो लाइट तो होए, कछु नहीं चाहने। बोले तो एक काम करो कछु हाथी घोड़ा। ना दिया बोलो एक ने दे दी ऐसी ठंड में हमें बैठा रहे हो तो खुद बैठे रहे तो बारी जाता रहे। हिमालय बोले फिर हमारी बिटिया काय पे लवा जाओ। शंकर जी बोले हम तो लाए हैं साधन। ना दिया बोलो और का पहले सिंगल चलत थे अब डबल चल हो। पार्वती को बैठा के शंकर जी काय पे लवले आए नांदिया पे। बेल माने धर्म, वो धर्म पे बैठ के शंकर जी की पत्नी घरे आ गई। वो दिन से माताओं को डिग्री बन गई धर्म पत्नी, जो धर्म पे बैठ के घरे आई। वो आज की आ रही है कार में, सो पूरा घर बेकार कर देते लोग, हरिया धर देते। दहेज में राजदूत बहू जमदूत। भगवान शंकर चले जा रहे हैं, पार्वती सोच रही अब घर आ है, अब घर आ है, अब घर आ है।
अब जोन चीज ही नहीं कहां से आ जाए। चलत चलत पहुंचे कैलाश पे। शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे हैं, सूर्योदय कर रहे चौतरा पे। पार्वती बैठ गई घंटा में, बोली भोलेनाथ। शंकर जी बोले क्या है? बोले घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले आई आ गई 1 घंटा से तक घरे ये बैठी, इतनी तो जा जाते है अपने ना जो बरिया को पेड़ो जो चौतरा। पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले कि प्लाट तो ले लो है। कहां है? बोले दमोई में है। फिर मकान काहे नहीं बना रहे? शंकर जी बोले कि देखो देवी हमाओ है भोलो भालो स्वभाव, सुभूतों ने ठोक दाओ है कब्जा, केस चल रहा है। वो घबड़त जो नहीं है सो कोनो गांव नहीं है देवी जहां अपनो प्लाट में हुए। शंकर जी के प्लाट को आए ये मरघटा, दुनिया के जितने मरघटा हैं ये सब शंकर जी के प्लाट आए। शिव जी की शादी भाई अच्छे शादी से एक शिक्षा ले ली पहले। शंकर जी की शादी में जितनो विवाद भाव उतो विवाद आज तक दुनिया की कोनो शादी में नहीं भाव। और जैसे ही शादी भाई विवाद खत्म। या शिक्षा ले शादी के पहले जीवन में कितना विवाद हुए, शादी हो जाए विवाद खत्म कर दे, संवाद चालू हो जाए। अपन मेरे उल्टो है, शंकर जी के पहले विवाद फिर पति पत्नी में संवाद राम कथा, और अपन में पहले भयंकर संवाद वो ब्याह भाव से फिर मचंदे दो आदमों में। हाँ शंकर जी के पहले विवाद फिर संवाद, अपने तो पहले संवाद फिर विवाद। का भाव कि लड़का लड़की की बात चल रही थी शादी की, देखियो अपन में कहा हुई। सो दो ही छत पे खड़े थे, जो ही टेम तो शाम को चंद्रमा ने कर आओ तो लड़की ने कही लड़का से वो क्या है? चांद दिखा रहा हो तो। लड़का बोलो कि एक चांद वहां है एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की खुश हो गई कि हमसे चांद किया नहीं। कहने लगी पापा शादी करे है तो यही लड़का से शादी हो गई। 1 साल बाद दो ही फिर खड़े थे उताई। लड़की ने फिर पूछी वो क्या है? लड़का बोलो तुम्हारा बाप या लालटेन लाई ठाड़ो, दो ही फूट गई, दो नहीं दिखा रहा हो कि चंद्रमा आए। जा हालत है अपन में। भगवान शंकर बैठे, सब देवता आ गए और बोले कि भोलेनाथ जिस कारण हमने आपसे शादी करवाई पार्वती की वो काम करो। अब आप संतान को जन्म दो जिससे तारकासुर मर जाए। शंकर जी बोले रे जा तो तुम उन्होंने गलती कर दी। बोले काहे? बोले हमारे पुत्र की मां पार्वती का मुंह बना ही नहीं सका। अरे देवता बोले हमारे यहां आशा लगाए कब से? बोले नहीं नहीं पार्वती हमारे पुत्र की मां का मुंह बना ही नहीं सका। अब विद्वान ध्यान से सुनियो कथा। बोले मतलब तारकासुर ने मर? शंकर जी बोले बा व्यवस्था हम बनाए दे रहे, मर जाए हमारा पुत्र हो जाए पर पार्वती के द्वारा नहीं होगा। बोले उसके लिए तुम जाओ भगवान विष्णु से कहो कि हमारी मदद करें। भगवान विष्णु आए। शिव जी बोले कि भोलेनाथ, भोलेनाथ बोले कि विष्णु प्रभु जब समुद्र मंथन भाव हमने तो पीला जहर से चले गए समाधि में, हमने सुनी कि वो टाइम तुमने मोहिनी रूप बनाओ, हमें वो के दर्शन करने हैं। भगवान बोले वो चक्कर मैंने परो ना सब भूल जाओ भजन भजन। शंकर जी बोले तो नहीं हमें तो वो मोहिनी रूप देखने हैं। बोले नहीं परो चक्कर में। देवता बोले प्रभु बता तो दे। भगवान विष्णु बोले तो बताए हैं कब। और यहां से गए, क्या गए थे फिर कब बताए वो रूप। यहां से गए और पीछे हो मोहिनी बन के और मटकत मटकत भगवान के सामने से निकर गए। शंकर जी ने माए फेंकी डमरू, माए फेंको त्रिशूल दौड़ लगा दी पीछे। मोहिनी आगे आगे त्रिशूल पीछे पीछे जाकर के मोहिनी का हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का तेज हिमालय में गिर गया। भगवान विष्णु बोले कि देख लो, हमने कही थी कि हमारे चक्कर में न पड़ो। भगवान शिव ने कहा देखो ऐसा है तुम्हारा एक नाम था विश्व मोहिनी और हम तो मोहित भाई नहीं थे तो विश्व मोहिनी तुम कैसे हो गए? तो हमने सोची तुम्हारी डिग्री कंप्लीट कर दे, अब के नहीं रह जाए कैसे कोई बचो ही नहीं है जो मोहित नहीं भाव। कहते हैं उस शिव के तेज को अग्नि ने कबूतर बन के खा लो। ध्यान से सुनना चाहिए कथा। और अग्नि का काम है देवताओं को भोजन कराना, तो वो शिव का तेज देवताओं के पेट में चलोगा। सबरे देवता गर्भ से रह गए, घबरा गए, सो जाकर उल्टी करी हिमालय में। हिमालय भी भगवान शिव के तेज को न संभाल पाया तो हिमालय ने पटक दो गंगा में। वो शिव को तेज सरकंडे के घास पे गाओ और एक बालक बन गओ। उसी समय वहां से विश्वामित्र निकले। इस बालक ने कहा हमारा नाम रखो। बोले जो काम तो ब्राह्मणों को आए, हमें आए छत्री। बोले अगर तुमने मेरा नाम रख दिया तो तुम इसी शरीर से ब्राह्मण हो जाओगे।